गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जगत दीदी और जगत भैया शांत हो गए हैं, कंट्रोवर्सी शांत हो गई है ऐसा सबको लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये तूफान से पहले की शांति है और ये लोग अब ऑनलाइन कुछ नहीं कर रहे हैं, तो पीठ पीछे बैठ के उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो इनके कंट्रोवर्सी के टाइम पे वीडियो बनाया है, जिसमें सबसे पहला नंबर सरिता जेठू जी का है। कल आप लोगों ने लाइव देखा होगा, तहलका दीदी, तहलका भी उनके पीआर टीम में रह चुकी हैं और उन्हीं की पीआर टीम की सदस्य हैं। यानी वो कभी जगत भैया की तरफ आती हैं, कभी जगत दीदी की तरफ आती हैं, पर दोनों तो एक ही हैं। तो चाहे जिसकी तरफ रहें वो एक ही हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगी कि जो कंट्रोवर्सी बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है वो अब तहलका दीदी क्यों ला रही हैं, क्योंकि इनको जगत दीदी ने कहा है या जगत भैया ने कहा है, अब ये तो हमें नहीं पता है। अब यही बता सकती हैं, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी जो अभी हो रही है इसमें तो सरिता जेठू जी का कोई योगदान नहीं था। तो इस टाइम पे ये सारी चीज़ें क्यों ला रही हैं। अगर उस टाइम कंट्रोवर्सी चल रही थी और अगर इनके पास सारी चीज़ें थी तो तभी ले आती, तभी बात करती कि भाई ये बदनाम कराना चाहती थी जगत दीदी को। लेकिन उस चैट को देखकर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उस चैट में ऐसा कुछ था भी नहीं कि जिससे साबित हो जाए कि इनका मतलब जगत दीदी को बदनाम कराना ही मेन मुद्दा था। उस टाइम पे जगत दीदी भी सरिता जी की बहन को और बहुत सारी चीज़ें कह रही थी, धमकियां दे रही थी कि अगर मेरे बारे में कोई बोला तो उसके घर की भी इज्जत जाएगी। तो उस टाइम पे जब आमने सामने दो इंसान लड़ रहे हैं तो कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, वो एक्शन का रिएक्शन होता है। तो उसका मुद्दा बना के अगर तहलका दीदी किसी पे ब्लेम कर रही हैं तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। अगर वो सही थी तो उसी टाइम पे बात बोलती तो वो चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं। अभी तो मैं तहलका दीदी को कहूँगी कि अभी ये चीज़ें हो जाएंगी कि सरिता जी ने आपको अपनी वीडियो में पोक कर दिया या कुछ बातें कह दी तो आप गुस्से में सारी चीज़ें ला रही हैं। तो ये जो सच आप ला रही हैं ये गुस्से में ला रही हैं, और ये सच कोई सच नहीं है। उल्टा ये सच सामने आ गया है कि जगत दीदी ने ही वो वीडियो भेजा था। तो अब एक बात बताओ, जिस वीडियो में जिस इंसान की गलती हो वही इंसान वो वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हो, वही वीडियो भेज रहा हो, तो मेन मास्टरमाइंड तो वही हुआ ना। तो जगत दीदी ऐसा चाहती थी कि ये वीडियो बाहर आए। अब क्यों आए क्यों ना आए ये तो वही बता सकती हैं। शायद वो अपनी बड़ाई कराना चाहती हूँ कि अभी भी उनमें इतना वो है कि 36 लड़के उनके पीछे लगे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या वो वीडियो इसलिए बनाया गया हो कि कल को जगत भाभी कुछ कहना चाहें तो वो बोल दे कि भाई मैं देखो इनको पहले ही बोल दी थी कि एक विधवा औरत की इज्जत पे कीचड़ मत उछालो। तो हो सकता है ये मोटिव रहा हो, लेकिन कुल मिला के किसी तीसरे ने उनको बेइज्जत नहीं कराया। उनका ही पागल आशिक आवारा बेटू जान जो भी है उसने बेइज्जत करवाया है। सरिता जी ने तो बेइज्जत करवाया भी नहीं है। अगर कोशिश भी की होगी तो उनके सामने से इनकी इज्जत नहीं गई है। अब यहाँ पे मैं जगत दीदी का दोगलापन बताती हूँ। जगत दीदी ने कम्युनिटी लगा दिया। कम्युनिटी इसलिए लगा दिया कि उनको डर था कि कहीं सरिता जेठू जी के पास सीडीआर ना हो और वो सारी चीज़ें सामने ले आए। तो उन्होंने सपोर्ट तो कर दिया, लेकिन एक दिन भी नहीं उस कम्युनिटी को रखा और डिलीट कर दिया। इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं जगत दीदी सरिता जेठू जी को चाहती हैं कि वो बदनाम हों, उनके ऊपर कीचड़ उछले, नहीं तो वो कम्युनिटी पड़ा रहता। तो इससे साफ पता चलता कि वो सपोर्ट कर रही हैं, पर वो सपोर्ट नहीं कर रही हैं। सिर्फ कैमरे में दिखाने के लिए सपोर्ट किया था कि पब्लिक को लगे कि ये जगत दीदी साथ हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो भी पीठ पीछे गेम खेल रही हैं, अपनी पीआर टीम को भेजकर मतलब सरिता जेठू जी पे कीचड़ उछाल रही हैं। अगर उनको ब्लैकमेलिंग हुई थी तो वो सामने से आके बोले ना, बोले कि हाँ सरिता जी मास्टरमाइंड थी। तो जगत दीदी खुद नहीं बोल रही हैं, तो इसमें तहलका दीदी का क्या फ़ायदा। बदनाम जगत दीदी हो रही थी, बदनाम करा रहे थे सरिता जेठू। तो ये तो मामला उन दोनों के बीच का है, तो फिर तहलका दीदी बीच में क्यों आ रही हैं, मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। अगर तहलका दीदी और सरिता जेठू जी के बारे में कुछ होता, एक दूसरे का कंट्रोवर्सी होता, तो एक दूसरे के आमने सामने आते तो समझ में भी आता कि भाई इन दोनों में लड़ाई है। जब जिस पे ब्लैकमेलिंग का आरोप लग रहा है और जो ब्लैकमेल हो रहा है वो दोनों ही पीछे हट गए हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें लाके क्या कर लेंगी। तो इससे साफ पता चल रहा है कि जगत भैया और जगत दीदी अपने पीआर टीम को आगे करके तमाशा देख रही हैं और उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो इन लोगों को टारगेट किया था कंट्रोवर्सी के टाइम पे। सरिता जी ने भी वीडियो बनाया था। अब यहाँ पे आते हैं महल के बारे में। महल ने जब ब्लॉग डाला
तो उस दिन जगत भैया को बहुत आग लगी थी। उसी दिन उन्होंने क्लीन चिट वाली वीडियो बनाई थी जगत दीदी के लिए, क्योंकि अब वो मतलब बोल रहे थे कि किसी तीसरे ने भड़काया था, चौथे ने भड़काया था। तो आप लोग ठंड रखिए, 2-4-10 दिन में अब महल से कंट्रोवर्सी होगी जगत भैया की, यहाँ पे मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। अब महल ने एक कम्युनिटी लगाया है अपनी फ्रेंड्स आकांक्षा के लिए। आकांक्षा और जगत भैया में कहा सुनी हुई थी, आप लोगों ने तो वीडियो देखा ही होगा, क्योंकि वो सपोर्ट में आई थी महल के, और ये महल पे आरोप लगा रहे थे जगत भैया। अब आकांक्षा का चैनल डिलीट करवा रहा है कोई, और आकांक्षा दबे जबान में कह रही है कि कोई खास है, कोई किसी ने मास रिपोर्टिंग करवाई है मेरे एक शॉर्ट वीडियो पे और मेरा चैनल डिलीट हो गया है। वैसे मेरे हस्बैंड लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुश्किल है आना, क्योंकि उस पर रिपोर्ट ही इतना ज़्यादा हुआ है, स्ट्राइक भी आई है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगी कि इधर आकांक्षा का चैनल डिलीट होना, उधर सरिता जेठू जी पर कीचड़ उछालना, ये सब क्या हो रहा है? ये सब अब वही हो रहा है जो ये लोग चाहते थे, कि मतलब इन लोग की कंट्रोवर्सी खत्म हो गई तो इन लोगों की इज्जत गई है, तो अब दूसरे लोगों की भी इज्जत जाए। जब पहले कंट्रोवर्सी हुई थी तो ठीक है, मान लेती हूँ सरिता जी बहुत कड़क आवाज में बोलती हैं, जो भी बोलती हैं, और उनकी बहन को बीच में शामिल करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। उनकी बहन किसी के साथ गई या नहीं गई तो उनका पर्सनल मैटर है, और वो राखी बात की या कोई ऐसी प्यार मोहब्बत में गई, राखी बात के तो ऐसे गलत काम करके तो नहीं गई ना। फिर इतना उस बात को बवाल करने का, उसको तूल देने की तो कोई वजह नहीं है कि उनकी बहन को बार बार बीच में लाया जाए। जो बात बीत गई है उसको छोड़ो ना, जो नई है उस पर बात करो। तो मुझे मेरे हिसाब से सरिता जेठू जी का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि सामने वाला बंदा ही जब वीडियो भेज रहा है वो खुद चाहता है कि मेरी इज्जत की धज्जियां उड़े, तो फिर इसमें तीसरा कोई कर भी क्या सकता है। अब यहाँ पे आते हैं कि जगत दीदी जगत भैया बात करते हैं। हाँ भाई, बात करते हैं। जगत दीदी के भाई ने खुद कबूल कर लिया है अपनी वीडियो में कि वो बात करते हैं। जब जहाँ पे वो कह रहे हैं कि नया नंबर था तो मेरी बहन ने कॉल किया 5 बार, तो वो नया नंबर उनके पास आया कैसे? तो ठीक है, वो उस नए नंबर से जगत भैया ने मान लो जगत दीदी को कॉल किया, तो अगर जगत दीदी सच्ची होती तो एक बार कॉल करके पूछती कि भाई आपका रॉन्ग नंबर लग गया है, लेकिन 5 बार कॉल करके कौन पूछता है? तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि आप लोगों में प्यार मोहब्बत पहले की तरह शुरू हो रहा है। और दूसरी बात, रॉन्ग नंबर आता है तो किसी के चैट में चैट करके हम नहीं पूछते कि भाई आपका रॉन्ग नंबर आ गया है। तो इन लोग की चैट भी सामने आई है, तो अब बहुत ज़्यादा सती सावित्री बनने की जगत दीदी को ज़रूरत नहीं है, जो उस वीडियो में बोल रही थी कि बताए पहले कि फ़ोन किसके पास आया है। मैटर तो ये नहीं है ना कि फ़ोन किसके पास आया है, अगर उन्होंने फ़ोन किया भी तो आप ना बात करती ना, तब तो आपको लोग सती सावित्री समझते। जगत भैया तो मतलब गिरे इंसान है, उनको तो लोग मान ही रहे हैं, पर आपने भी तो बात किया, तो गिरी औरत तो आप भी हो गई हैं। तो आप अपने आप को सती सावित्री कैसे दिखा रही हैं कि सामने से फ़ोन आया है? तो ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस बन के चक्कर में ना इंसान अपनी बातें खुद ही बोल जाता है। तो जगत दीदी को ये जो जोश आया है ना, वो इस वजह से आया है कि अब तो सीडीआर बाहर नहीं आएगी, क्योंकि ये लोग मुद्दा बना रहे हैं कि इलीगल काम है, इलीगल काम है। इनके भाई के वीडियो में आप लोग ने देखा होगा, सिर्फ इस मुद्दे पे आ रहे हैं कि इलीगल काम है किसी का सीडीआर निकालना। अरे भैया, आपके मूंछों में दम होता ना तो ये बोलते कि हाँ मेरी बहन ने बात किया, मैं उसको 4 थप्पड़ लगाऊंगा। तो आप अपने बहन को सपोर्ट कर रहे हो, ये कह रहे हो कि नंबर आया कहाँ से? तो पता कुल मिला के आप तो खुद ही चाहते हो कि आपकी बहन एक शादीशुदा आदमी से फंसी रहे और उसका घर बर्बाद करती रहे। दूसरे माँ बाप होते ना तो पहले अपनी बहन बेटी को लगाते कि तू क्यों बात कर रही है। ये नहीं पूछते कि नंबर कहाँ से आया, किसने किया, ये सब नहीं पूछते, पहले उसको लगाते। तो आपकी पूरी फैमिली चाहती है कि जगत भैया सोने की मुर्गी हैं, वो कहीं बाहर ना जाए, और आप लोगों ने फंसा लिया। और आप लोग का पहले से भी है कि इटारसी से आप लोग इसी वजह से आए कि आप लोग वहाँ बहुत सारे लोगों से उधार ले रखा था, तो इस वजह से वहाँ आपको छोड़ना पड़ा। नहीं, इटारसी में आपका अच्छा घर है, आपके पापा कोई ऐसी जॉब भी नहीं करते यहाँ पे कि उनको यहाँ रहना पड़े, तो वहाँ पे आराम से रह के जगत दीदी भी अपना काम धाम कर सकती थी, वहाँ पे बुटीक खोल सकती थी। पर भोपाल में आके बुटीक खोला तो जाहिर सी बात है आपका लेन देन सही नहीं।